क्लास सेवेंथ का सेकेंड चैप्टर है एडवांस्ड फीचर्स ऑफ एम एस एक्सेल। क्लास 6 में एम एस एक्सेल पढ़ाया गया था, तो उसी के कुछ एडवांस फीचर चैप्टर में बताए गए हैं। मैं एक बार वैसे एम एस एक्सेल का रिवीजन करवा देता हूँ। ये आपकी एम एस एक्सेल का विंडो है। अब इसमें जो एम एस एक्सेल की फ़ाइल हम सेव करते हैं, यानी कि यहाँ पे जाके और जब हम इस फाइल को सेव करेंगे तो जो फाइल बनेगी उसको कहते हैं वर्कबुक, यानी कि एक्सेल की एक फ़ाइल को वर्कबुक कहते हैं। अब वर्कबुक इसलिए कहते हैं जैसे कि हमारी बुक्स में होता है या आपकी बुक में होता है कि उसमें मल्टीपल पेजेस होते हैं और उन सारे पेजेस को मिला के एक बुक बनती है। वैसे ही वर्कबुक यानी कि स्प्रेड जो एक्सेल की फ़ाइल होती है उसमें भी ऐसे मल्टीपल सीट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे अभी 3 सीट है, अगर और सीट्स ऐड करने हैं, सीट यानी कि पेज, और अगर पेजेस ऐड करने हैं तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जितना मन उतना। तो ये सारे सीट्स को मिला के एक वर्कबुक बनती है। और ये जो सीट्स बनती हैं इनको कहते हैं वर्कशीट। जैसे आप अभी इस पे हैं तो ये आपका वर्कशीट है, ये आपका दूसरा वर्कशीट है, ये तीसरा वर्कशीट है, तो ये होता है आपका वर्कशीट। यहाँ से जूम कंट्रोल होता है, अगर इसको जूम इन करना है तो प्लस पे क्लिक करेंगे, अगर जूम आउट करना है तो माइनस पे। अब ये जो हॉरिजेंटल सेक्शन है इसका, यानी कि ये पूरा 1 2 3 4 5 6 इसमें से किसी को भी एक सेलेक्ट कर लेंगे तो ये होता है आपका रो। और जो वर्टिकल आपका सेक्शन है ये होता है आपका कॉलम। और जो इन रो और कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है, यानी कि रो और कॉलम एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं उसको कहते हैं सेल। जैसे अगर हम इसकी बात कर ले तो यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम और ये फर्स्ट रो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये हो गया पहला सेल। वैसे यहाँ पे भी अगर देखें तो यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम इंटरसेक्ट कर रही है तो ये भी एक सेल हो गया। तो जहाँ पे रो एंड सेल का इंटरसेक्शन होता है, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है, उसको कहते हैं सेल। अब इसकी एड्रेसिंग कैसे करते हैं? जो कॉलम्स होते हैं वो हमेशा ए बी सी डी में ऐसे बढ़ते जाते हैं। अब जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी वैसे वैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ए से जेड तक जाएगा, फिर जेड के बाद फिर रिपीट होके ए बी ए सी ऐसे जाएगा, और ये इधर पूरा नंबर में बढ़ते जाता है आगे। जितनी आपकी ज़रूरत होगी उतना बढ़ता जाएगा ये अपने आप। अब ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं फार्मूला बार, यहाँ पे नीचे लिख के भी आ रहा है देखिए ये। और ये जो बॉक्स है इसको कहते हैं नेम बॉक्स। इसमें सेल का, सेल मैंने अभी बताया इंटरसेक्शन होता है रो और कॉलम का, तो इसमें सेल का एड्रेस आता है। अब सेल का एड्रेस इन आइडेंटिफाई कैसे होता है? इसमें सबसे पहले आता है कॉलम और फिर आता है रो। जैसे ये है तो इसमें पहला कॉलम है और दूसरा और पहले रो का इंटरसेक्शन है, तो पहले कॉलम का नेम है ए, इसलिए यहाँ पे पहले है ए, और फिर पहला रो का नेम है यहाँ पे 1, तो इसलिए ये A1। जैसे अगर हम ये सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे ये कॉलम है B और रो है 2, तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम का नेम यानी कि B और फिर यहाँ पे रो का नेम 2। अगर ये सेलेक्ट करते हैं तो अब यहाँ पे कॉलम है हमारा A और रो है 2, तो इसका एड्रेस हो जाएगा कॉलम का नेम सबसे पहले यानी कि A और फिर रो का नेम 2, तो यहाँ पे A2। ऐसा होता है सेल का आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें आगे हम चलते हैं आगे, यानी कि अब 7th का टॉपिक कवर करते हैं। सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस जो होता है सेल की एड्रेस होती है, यानी कि अभी मैंने जो दिखाया ये चीज़, ये होता है आपका सेल का एड्रेस। सेल की एड्रेस क्या है तो इसको कहते हैं सेल का एड्रेस, यानी कि रो और कॉलम के इंटरसेक्शन। तो जिस रो और जिस कॉलम के इंटरसेक्शन से बना है उसके नाम के कम्बिनेशन को कहते हैं सेल रेफरेंस। जो सेल रेफरेंस होता है ये सेल एड्रेस, वो कॉलम नंबर और रो नंबर से रिप्रेजेंटेड किया जाता है। कॉलम नंबर यानी कि ये कॉलम नेम एंड ये रो नंबर, यही मैंने बताया था अभी। मैंने यहाँ पे इमेज में ये दिखा रखा है कि ये कॉलम है और ये रो है, तो कॉलम नंबर यानी कि ये कॉलम नंबर ये ए और फिर रो नंबर यानी कि 1, तो ये हमारा हो जाएगा सेल रेफरेंस या सेल एड्रेस इस सेल का।
यहाँ पे नोट में मैंने बताया भी है, अभी जो मैंने पहले बताया था रिवीजन के टाइम पे, कि जो हमारी कॉलम्स होती है वो ABCD से ऐसे रिप्रेजेंट होती हैं, और जो हमारी रो होती हैं वो ऐसे 1 2 3 4 5 नंबर से रिप्रेजेंट होती हैं। अब टाइप ऑफ सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस कितने टाइप के होते हैं? तो 3 टाइप के सेल रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स रेफरेंस। नीचे इसका एक्सप्लेनेशन है और मैं एग्जांपल भी करके दिखा दूंगा। रिलेटिव रेफरेंस का मतलब है, रिलेटिव का मतलब ये होता है रिलेटेड, यानी कि जहाँ पे भी हम, जैसे ही हम फार्मूला कोई कॉपी या पेस्ट करते हैं या कोई फंक्शन, ठीक है, तो जो सेल की लोकेशन है, यानी कि जो फार्मूला है वो सेल के लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो जाती है, यानी कि वो जो फार्मूला होता है वो सेल के एड्रेस से रिलेटेड होता है, इसलिए इसको कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब हमेशा फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, फिर पहला सेल एंड दूसरा सेल, आगे जो है अगर और भी ऐड करना है तो सिंबल और सेल्स का नाम ऐड करते जाएंगे। फिर एब्सोल्यूट सेल, एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स्ड। तो इसमें क्या होता है कि आप फार्मूला को कहीं भी या किसी फंक्शन को कहीं भी कॉपी पेस्ट करिए, वो फार्मूला लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऊपर हो रहा था, वो हमेशा फिक्स रहेगा, यानी कि आपने अगर पहले पे फिक्स कर दिया तो हमेशा कहीं भी ले जाएंगे उसको तो पहले का ही रिजल्ट आएगा। वो फंक्शन फार्मूला सेल के एड्रेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है। अब ये आइडेंटिफाई कैसे होता है? तो इसमें डॉलर सिंबल लगा होता है, यानी कि ये डॉलर सिंबल है। अब यहाँ पे एग्जांपल में भी है, इक्वल टू जो कॉलम है, ऊपर मैंने बताया होता है, जो कॉलम है उसके आगे भी डॉलर लगेगा और जो रो है उसके आगे भी डॉलर सिंबल लगेगा। फिर ऐसे ही दूसरे सेल में भी कॉलम के आगे भी डॉलर सिंबल लगेगा और रो के आगे भी डॉलर सिंबल लगेगा। तो ये होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस। और जो मिक्स्ड रेफरेंस होता है उसमें ये जो होता है ये रिलेटिव, यानी कि ये रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसमें एक जो सेल होता है वो फिक्स होता है और एक जो होता है सेल वो रिलेटिव होता है, यानी कि वो चेंज होता रहता है और एक फिक्स होता है। तो जब किसी भी फार्मूला में या फंक्शन में एक सेल या एक से ज़्यादा एब्सोल्यूट हो यानी कि फिक्स हो और जो बाकी के पार्ट हो वो रिलेटिव हो, यानी कि वो चेंज होते रहें लोकेशन के अकॉर्डिंग, तो वो होता है मिक्स्ड रेफरेंस। अब इसका मैं एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे टाइप किए 2 और यहाँ पे टाइप किए 3, फिर ऐसे यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, 3, 7, अब इतना ही बस करते हैं। अब यहाँ पे हम ऐड करते हैं, तो ऐड करने के मैंने सबसे पहले फार्मूला बताया था, इक्वल टू लगता है, फिर सेल का एड्रेस A1, ये जो सेल है इसका क्या है नाम A1, यहाँ पे अपने आप ही आ गया क्लिक करने पे। फिर यहाँ पे प्लस हमें ऐड करना है, तो इसलिए प्लस, अगर माइनस करना होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते, तो हम अभी ऐड करते हैं। उसके बाद इस सेल का एड्रेस यानी कि B1, तो यहाँ पे लिखेंगे B1 और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। ये ऐड कर दिया, 2 + 3 5, ठीक है। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो जो फॉर्मूला है वो कॉपी पेस्ट होगा। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे दिखा रहा है A1 और B1, यानी कि ये जो हमने फार्मूला यूज़ किया था, अब जब हमने वही चीज़ कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे किया तो ये अपने आप चेंज होके A2 और B2 हो गया, यानी कि इन दोनों सेल्स का एड्रेस आ गया, तो ये अपने आप चेंज हो गया लोकेशन के अकॉर्डिंग, इसलिए ये है रिलेटिव रेफरेंस। अब अगर हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके देख लेते हैं, ये किया कॉपी, फिर यहाँ पे पेस्ट और यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे A2 B2 हो गया है, फिर यहाँ पे भी A3 B3, मतलब कि लोकेशन के अकॉर्डिंग अपने आप चेंज हो गया है। तो ये हो गया रिलेटिव रेफरेंस। अब हम देखते हैं एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या था कि दोनों के आगे ऐसा डॉलर सिंबल लगा हुआ था, यहाँ पे भी डॉलर लगा दिया और यहाँ पे भी डॉलर लगा दिया, फिर यहाँ पे भी डॉलर और फिर यहाँ पे भी डॉलर। डॉलर लगाना भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे डॉलर लगेगा। सबसे पहले तो इसको हटा देते हैं, बैक स्पेस। अब डॉलर सिंबल जो है आपका वो ये है यहाँ पे,
तो किसी भी कीबोर्ड के किसी बटन में जब हमें ऊपर का सिंबल यूज करना होता है तो उसके लिए सबसे पहले शिफ्ट प्रेस करते हैं। शिफ्ट प्रेस करके ऐसे ही पकड़ के रखेंगे की को, यानी कि शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करेंगे और उसके बाद यानी 4 ये प्रेस करेंगे तो यहाँ पे अपने आप डॉलर आ जाएगा। यहाँ पे आ गया डॉलर। तो ऐसे डॉलर यूज करते हैं अगर यूज करना है तो। अब ये हो गया हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस। अब इसको जब हम एंटर करेंगे तब भी रिजल्ट इतना ही आएगा, 2 + 3 5 हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया था। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट 5 ही आ रहा है, यहाँ पे भी रिजल्ट 5 ही आ रहा है। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है $A $1 + $P + $B $1। और जब हम यहाँ पे भी देखते हैं तो फार्मूला यहाँ पे $A मतलब कि सेम ऊपर वाला फार्मूला है। अब ये लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि हमने फिक्स कर दिया है इन दोनों को। अब कहीं भी हम इसको कॉपी पेस्ट करेंगे फंक्शन को, फार्मूला को, तो इन दोनों का ही आंसर आएगा। इसलिए ये होता है एब्सोल्यूट। इसमें वैल्यू फिक्स हो जाती है। वैल्यू मतलब कि सेल की एड्रेस फिक्स हो जाती है और हमेशा उसी का रिजल्ट आएगा। और नेक्स्ट देखते हैं हम मिक्स्ड डिफरेंस। अब इसमें आगे का डॉलर हटा देते हैं। अब इसमें जो पहला है यानी कि ये वाली सेल ये फिक्स है और ये वाली जो है ये फिक्स नहीं है, ये रिलेटिव है, ये चेंज होती रहेगी। सॉरी, हम इसको चेंज करते हैं, यहाँ को चेंज करते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं और इसके फॉर्मूला को करते हैं चेंज। अब जिसमें डॉलर लगा है वो है फिक्स, यानी कि A1 ये सेल फिक्स हो गया है और B1 ये फिक्स नहीं है, ये चेंज होता रहेगा लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे तो रिजल्ट सेम आएगा 5 2 + 3 5 हो गया। अब अगर हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो अब हमारा रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए था 5 + 6 11, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 8। वो ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है, तो इसलिए जब हम यहाँ के फॉर्मूला को देखेंगे तो ये B2 हो गया, जो B1 था वो B2 हो गया अपने आप, क्योंकि इसमें डॉलर सिंबल नहीं लगा है। लेकिन इसमें डॉलर सिंबल लगा था, वो यहाँ पे फिक्स है, इसलिए 6 और +2 8। अगर हम यहाँ पे भी पेस्ट करते हैं फॉर्मूला को तो ये 7 और प्लस ये जो फिक्स है ये 2, 7 और +2 9 ये हो जाएगा। तो ये होता है हमारा मिक्स्ड डिफरेंस। अब नेक्स्ट है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शंस यूज होते हैं जैसे हमें कोई फार्मूला यूज करना है, ठीक है, तो उसके लिए पहले से ही एक्सेल में डिफाइन किए गए फार्मूला है जिनको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अभी हम जैसे यहाँ पे फार्मूला लिख रहे थे =, प्लस जो भी है आपका, या माइनस, या अगर मान लो स्टार करना है यानी कि मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के लिए स्टार यूज होता है, तो ये मल्टीप्लाई कर देगा 7 2 14। तो हम जो भी फार्मूला यूज कर रहे वो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे थे। अब इसमें क्या होता है फंक्शन लाइब्रेरी में कि पहले से फार्मूला लिखे हुए होते हैं, उन्हें हमें बस यूज करना होता है। तो इसको यूज करने का क्या मेथड होता है, क्या स्टेप्स होते हैं, वो है ये ऐसे है। पहला स्टेप होता है फार्मूला टैब पे क्लिक करना। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ क्लियर पहले, ताकि पता चल सके हमें। और ये हमने कर दिया क्लियर। अब फार्मूला टैब ये ऊपर का है, ये है फार्मूला टैब, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमें कह रहा है क्लिक ऑन द फंक्शन बटन सच एज फाइनेंशियल लॉजिकल etc, यानी कि हमें जिस भी टाइप का फंक्शन यूज करना है उस फंक्शन बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे कि अगर मैथ और ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज करना है तो उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे, और जिस भी फंक्शन को सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक करके अपना फार्मूला यूज कर सकते हैं। अगर डेट और टाइम से रिलेटेड कोई फंक्शन यूज करना है तो इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। ऐसे अगर कोई लॉजिकल फंक्शन यूज करना है ट्रू फॉल्स यानी या कोई कंडीशन का, तो यहाँ से कर सकते हैं। फाइनेंशियल यानी कि मनी से रिलेटेड अगर कोई फार्मूला यूज़ करना है तो यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो जिस भी टाइप का हमें फार्मूला यूज करना है उस पर क्लिक करेंगे और सीधा उस पर से फंक्शन यूज करेंगे। लेट्स अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना है, अगर ये कॉस, तो cos 30 की वैल्यू अगर जानी है तो cos, और यहाँ पे हम 30 लिखेंगे तो cos 30 की वैल्यू अपने आप यहाँ पे आ जाएगी। अगर हमें ऐड करना है ऑटो सम, तो इसमें सम होता है, यहाँ पे सम पे क्लिक करेंगे
तो ये हमसे पूछेगा कौन कौन से को ऐड करना है, यानी कि A1 से लेके B1 तक। तो ये ठीक है, तो एंटर कर देंगे डायरेक्ट, तो ये एड्रेस ये कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए एक यहाँ पे छोटा सा बॉक्स है ब्लैक कलर का, इसको कहते हैं फिल हैंडल बॉक्स। ये फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए होता है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो ये जैसे ये जो बड़ा भी प्लस दिख रहा है ये यहाँ पे जाते छोटा हो जाएगा। जब छोटा हो जाएगा तो लेफ़्ट बटन प्रेस करेंगे और इसको नीचे ऐसे ड्रैग करते जाएंगे, तो ये फॉर्मूला कॉपी कर देगा अपने आप। ये हो गया कॉपी। 5 + 6 11, 3 + 7 10। अगर मान लो हमें नंबरिंग कॉपी करनी है जैसे 1 2 3, तो ये 3 बस नंबर लिख दो और यहाँ से इतना सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद इसको जहाँ नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे 5 6 7 8, ये अपने आप ऐसे बढ़ता जाता है। अगर हम इसको करें यहाँ पे एक बार टेबल पर करते हैं 2 4 6 यानी कि 6, अब इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ाते हैं तो ये देखिए टेबल कॉपी हो रहा है। 2 का टेबल हो गया, तो ये अपने आप एक सीक्वेंस को आगे बढ़ाता जाता है। फिल हैंडल बॉक्स। अब नेक्स्ट है सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग डेटा। सॉर्टिंग का मतलब होता है जैसे अगर हम डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उसको कहते हैं सॉर्टिंग। जैसे हमारे पास ये डेटा है 2 5 3, तो इसमें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं है। अगर हम इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो डाटा पे पहले क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको दिखेगा फिल्टर और सॉर्ट। अभी हमें सॉर्ट करना है, तो अगर A to Z यानी कि हमें अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट, तब इस पर क्लिक करेंगे। और अगर उल्टा करना है यानी कि डिसेंडिंग करना है लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट, तो इस पर क्लिक करेंगे। तो पहले सबसे पहले तो आपको वो सारा सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ये सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के लिए अगर सारा सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारा सेलेक्ट कर देगा। अगर एक कॉलम सेलेक्ट करना है तब इस पर क्लिक करेंगे, और एक रो सेलेक्ट करना है तब इस पर। अब जिस भी रो को सेलेक्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे सीधा। जैसे इसको सेलेक्ट करना तो ये कर देंगे। तो लेट्स हमें अगर इसको करना है सॉर्ट असेंडिंग में, यानी कि पहले 2 आएगा फिर 3 या 5, तो इसको पहले सेलेक्ट कर लेंगे फिर इस पर क्लिक करेंगे। अब ये सिलेक्शन एक्सपेंड करेंगे तो इसके लिए कुछ नहीं, बस सॉर्ट कर देंगे सीधा, तो ये सब कुछ सॉर्ट कर देगा। 2 3 5 3 7 6, इसके अकॉर्डिंग इसने इसको चेंज कर दिया अपने आप। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट बना के देख लें, जैसे लेट से यहाँ पे कर लेते हैं अमित, यहाँ पे रोहन सोहन। अब यहाँ पे इनके मार्क्स लेते हैं। लेट से इनके मैथ्स का मार्क्स है 86 85 89, और साइंस का मार्क्स है 98 90 एंड 89। अब अगर हम इसको सॉर्ट करते हैं, अगर हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके हैं मैथ्स में, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस पर क्लिक कर देंगे सॉर्ट, और जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होगा वो नीचे आ जाएगा अपने आप। सॉर्ट हो गया अपने आप नंबर के अकॉर्डिंग। अगर हमें नाम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है, यानी कि हम चाहते हैं कि जिसका ए से नाम स्टार्ट है वो सबसे ऊपर है, तो इसको सेलेक्ट करेंगे और फिर इस पर क्लिक कर देंगे सॉर्ट। जो ए वाला है उसके ऊपर, फिर ऐसे जैसे सीक्वेंस में होगा वो अपने आप सॉर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर हम कंडीशन देते हैं, हम चाहते हैं कि जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है बस वही डेटा हमें दिखे, तो वो होता है फ़िल्टर में। जैसे हमने यहाँ पे फ़िल्टर पे क्लिक किया, अब यहाँ पे एरो आ जाएगा। अब हम जिसको देखना है, लेट से हमें बस सोहन का मार्क्स देखना है,
तो सुहान वाले पे क्लिक कर देंगे और ओके कर देंगे, तो हमें बस सुहान का मार्क्स दिखाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे अमित का मार्क्स इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर हेडिंग ऐड नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं नेम, यहाँ पे डाल देते हैं मैथ्स, और यहाँ पे साइंस। अब इस पर क्लिक करते हैं, अब आ गया ऊपर। अब इस पर क्लिक करेंगे और हमें मान लो अगर देखना है तो पहले मान लो जिसका भी देखना है ये सारा पहले तो ऑन सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये सारा सेलेक्ट रहेगा तो सबका ही दिखाएगा, सबका दिखा रहा है। अब अगर हमें जिसका देखना है बस उसका यहाँ से चेक करेंगे और बाकी सब हटा देंगे। लेट से अगर सोहन का मार्क्स देख रहे हैं तो सोहन वाले पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, बस सोहन का मार्क्स दिखाएगा। तो हम चाहते हैं कि बस सोहन का मार्क्स दिखे, तो बस सोहन का दिखा रहा है, यानी कि हम एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग डेटा को देखना चाहते हैं, तो वो काम होता है या फ़िल्टर से। अगर आपको एडवांस फ़िल्टर यूज़ करना है तो यहाँ पे क्लिक करके एडवांस फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट की रेंज देंगे, मतलब कि लिस्ट जितने भी डेटा है आप उसमें से कितने डेटा को देखना चाहते हैं। यहाँ पर क्राइटेरिया का रेंज, यानी कि जिस क्राइटेरिया में आप देखना चाहते हैं वो, और फिर ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट। हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम एक कंडीशन देते हैं और जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उस सेल पे वो पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये होम टैब में होता है, अगर हमें इस पे सब पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है तो पहले ये सारा सेलेक्ट कर लेंगे, इस पर क्लिक करके फिर होम टैब पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जिस भी टाइप का हमें कंडीशन अप्लाई करना है, ग्रेटर हम देखना चाहते हैं कि किसका नंबर इससे ज़्यादा है, किसका नंबर इससे कम है। अगर कम है तो ये लेस देन वाला ही सेलेक्ट करेंगे। अगर बिटवीन देखना है, हम चाहते हैं कि देखना है हमें कि 85 से 90 के बीच किसका नंबर है, तो वो देख सकते हैं यहाँ पे। तो चलो बिटवीन हम यूज़ करते हैं। हमें मान लो देखना है कि 85 से 90 के बीच कितने लोग का मार्क्स है, 90। अब वो जो है वो येलो कलर से अप्लाई हो जाएगा। तो 85 से 90, 99 के बीच सबका, सॉरी यहाँ पे 99 हो गया, इसको 90 कर देते हैं। अब इसको ओके कर देते हैं। 85 से 90 के बीच जितने भी मार्क्स होंगे वो सारे ऐसे ग्रीन कलर के हो जाएंगे। तो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे हो गया। एक और कोई कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग पे क्लिक किया और मान लो हमें देखना है कि टॉप सेकंड कितने लड़के हैं। हम चाहते हैं कि मैथ्स में जितने भी लोगों का जो टॉप 2 लड़के हैं उनका नाम हमें देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे यहाँ पे टॉप 10 आइटम्स, और 10 की जगह पे हम यहाँ पे कर देंगे 2। अब हम जिस कलर से फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेंगे। मान लो अगर ग्रीन करना है तो ग्रीन कर लेंगे। अब ये जो भी टॉप 2 लड़के होंगे, जो भी जिनका भी मार्क्स टॉप 2 होगा मैथ्स में, वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि हमारे पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टाइल है वो अप्लाई हो रहा है। तो इसलिए इसको कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब नेक्स्ट टॉपिक है चार्ट्स। चार्ट जो होता है वो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है जैसे इमेज के फॉर्म में। अब जो चार्ट होते हैं हमारे एक्सेल में वो मल्टीपल टाइप के होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, जो कॉमनली यूज होते हैं, वो होते हैं कॉलम चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। इसके स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी यहाँ पे सेलेक्ट करके बताया था कि अगर आपको इतना सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और फिर जितना सेलेक्ट करना है वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। ये इतना सेलेक्ट हो गया। अगर सारा सेलेक्ट करना है तो सीधा इस पर क्लिक कर देंगे, सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, फिर इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और फिर
चार्ट ग्रुप पे क्लिक करके जो भी हमें चार्ट इंसर्ट करना है उस पर क्लिक कर देंगे। तो ये मैं इंसर्ट करके दिखाता हूँ। पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो हमने यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लिया। अगर सारा सेलेक्ट करें तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। और जो चार्ट ग्रुप है इसमें से जिस भी चार्ट को हमें इंसर्ट करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम मान लो कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है तो कॉलम चार्ट पर क्लिक करेंगे, फिर हमें ऑप्शन देगा कि 2D या 3D जिस भी टाइप का सेलेक्ट करना है। तो सिंपल अगर सेलेक्ट इंसर्ट करना है इस पर क्लिक कर देंगे, तो ये वाला चार्ट यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है ये मैथ्स ये साइंस में, यानी कि जो ब्लू कलर में होगा वो मैथ्स का मार्क्स है, और जो रेड कलर में होगा मैरून कलर में वो होगा साइंस का मार्क्स। यहाँ पे नीचे नाम है। अब अमित के मैथ्स में है ना 85 के ऊपर, ठीक है, और इसका इंग्लिश में है 95 के ऊपर, 98 था सर। तो यहाँ पे शो करेगा। इसको मूव करना है तो आप यहाँ से ऐसा मूव भी कर सकते हैं। अगर इसकी साइज़ कम करनी है तो यहाँ पे ले जाएंगे, ये एरो आ जाएगा, उसका साइज़ कम कर लेंगे। ये हो गया हमारा चार्ट, ठीक है। अब अगर इसकी स्टाइल को चेंज करना है तो यहाँ से हम स्टाइल चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करना है तो यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। हो रहा है, तो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं स्टाइल जो भी चेंज करना है।